जय श्री राम गाइस, आप सभी को तो स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो ये व्लॉग है आज का, ये बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रहा है चैनल पर। आई नो कि बहुत टाइम के बाद हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी आप सभी को। इसका कारण ये है कि भाई संगीत जो वो जॉब कर रहा है और मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि घर पर शादी है, तो उन्हीं के काम से रिलेटेड। बट अब व्लॉग कंटिन्यू आएंगे और जो संगीत है वो व्लॉग्स में बहुत कम दिखेगा, ना के बराबर दिखेगा, क्योंकि वो जॉब पे है। तो और संडे को वो प्लान बनाता नहीं है, बिजी रहता है, पता नहीं क्या सीन है उसका। तो इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग्स। तो आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली में, एक न्यू पार्क ओपन हुआ है कुछ ही दिन पहले, शहीदी पार्क जिसका नाम है, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत फेमस है इस टाइम पे। तो बहुत अच्छा, वहाँ पे चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ डिटेल्स बताता हूँ आपको, जो कि 4.5 एकड़ में, यानी कि 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। और उसको जो बनाने में मटेरियल यूज़ हुआ है ना, वो वेस्ट मटेरियल है। 250 टन स्क्रैप जो होता है वेस्ट मटेरियल, उसको कन्वर्ट करके वहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब उनसे बनी है, वेस्ट मटेरियल से। वेस्ट मटेरियल तो उसमें 2D 3D स्टैचू हैं बहुत सारे, और भी बहुत चीज़ें जो कि आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं अभी। और उसको बनाने में 6 महीने से भी ज़्यादा का समय लगा है। और उसमें ऐसा है कि 10 कलाकारों और 700 कारीगरों को, मतलब उनको लाया गया था, उन्होंने बनाया। तो 700 कारीगर और 700 कारीगर और 10 कलाकार उन्होंने मिलकर ये बनाया है। और इसमें जो वेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ ना, उसमें जो सामान है वो ये है कि ख़राब हो गया सामान, बिजली के खंभे हो गए, पुरानी जो कार्स होती हैं जो सीज हो जाती हैं या उनकी लिमिट पूरी हो जाती है 15 साल के बाद वो। और जो ये होती है पार्कों की ग्रिल होती है ना, जो पार्क में ग्रिल होती हैं बैठने की चेयर्स, वो वाली ग्रिल्स, और जो ऑटोमोबाइल होते हैं जो इनके पार्ट्स होते हैं, ये सब है। और भाई इसमें ना 56,000 से भी ज़्यादा ट्री हैं, मतलब पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ, इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे। 56,000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। और जो इसको बनाने में बजट है ना, वो 15 करोड़ का बजट लगा है। 15 करोड़ के बजट में ये पार्क बन के तैयार हुआ है। तो चलते हैं वहाँ पे और बताते हैं लोकेशन किधर है। लोकेशन मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगा, इसलिए आप पूरा ब्लॉग देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलो चलते हैं। हाँ तो गाइस, मेट्रो स्टेशन पे हम आ चुके हैं। ये और अपना पीछे मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो का इंतजार और फिर चलते हैं। हाँ तो गाइस, पहुँच गए हम शहीदी पार्क में। और ये रहा वो, वहाँ से लेके वहाँ तक ये उसी की बाउंड्री है। और जो अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पे पार्किंग है 4 व्हीलर की। तो ये देखिए, ये पार्किंग, यहाँ पे 4 व्हीलर ही नज़र आ रहे हैं, 2 व्हीलर वैसे नज़र आ नहीं रहे कि 2 व्हीलर कहाँ पे खड़े हैं। बाकी हम पूछ लेंगे। बाकी जो पीछे जहाँ से मैं उतरा था ना, ITO के मेट्रो स्टेशन पर था, वहाँ पे बाइक, ये 2 व्हीलर खड़े थे बहुत सारे। तो क्या पता वहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग और 4 व्हीलर की तो यहाँ पे है ही। तो चलो चलते हैं अंदर। बाकी पार्किंग बहुत बड़ी है। हाँ तो ये 2 व्हीलर की पार्किंग, ये 4 व्हीलर की है। और ये जो ऊपर है ना, ये 2 व्हीलर की है। ये खड़े 2 व्हीलर्स, ये वो दिखा रखे हैं, अभी दिखाता हूँ। बाकी ये रहा शहीदी पार्क, इंडियाज़ फर्स्ट आउटडोर म्यूजियम पार्क। जो ओपन रूफ होती है ना, ओपन रूफ का पहला पार्क है ये। आज़ादी अमृत महोत्सव, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो चलो आपको दोनों दिखाते हैं। तो गाइस पे पढ़ लेना इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जूम करके पढ़ लेना लोग। ये यहाँ पे टिकट खिड़की, टिकट काउंटर, ये रहा टिकट का वो। अगर आप 12 साल से और 60 साल के बीच में, तो आपकी जो टिकट है वो 100 रुपये पर पर्सन होने वाली है। ये रही, ये वीकडेज़ में है, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे और किसी अन्य हॉलीडे पे वो 150 की टिकट हो जाएगी पर पर्सन। और अगर आप 12 साल से छोटे हैं या 60+ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आपकी 50 रुपये है। और उस पर वीकेंड पे 75 है। और अगर आप डिसेबल हैं, तो होते हैं ना, या फिर
दिव्यांग वगैरह हैं तो फ्री टिकट है वीकेंड पे भी और वीकडेज पे भी। और अगर आपका ग्रुप आता है ना स्कूल से, जैसे कि उसमें 25 बच्चे होते हैं, स्कूल से आते ही लिखा हुआ अदर स्कूल स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ मोर देन 25, तो जो टिकट होगी वो 40 पर पर्सन होगी, 40 रुपीज़। और वीकेंड पे 60 रुपीज़, जो 100 की है वो 40 की, जो 150 की है वो 60 की। बट ग्रुप में पूरे 25 बच्चे होने चाहिए। अगर 25 से एक भी कम होता है तो ये जो है ऑफ़र ये वैलिड नहीं होगा, पूरे 25 बच्चे होने चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर 25 बच्चे का ग्रुप है तो वो आ सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो वैसे टिकट हमने ले ली है, मेरी 400। और अपना स्वागत कुछ ऐसे हुआ है यहाँ पे देखो कितने सारे इंडियन फ्लैग्स लगे हुए हैं पहले से ही। और ये यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये रहा शहीदी पार्क के बारे में लिखा हुआ है, ये भैया पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे एक फाउंटेन लगा हुआ है, ये रहा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। तो आप जूम कर करके और स्टॉप करके पढ़ लेना। ये रहा पार्क का निर्माण, मेकिंग ऑफ द पार्क। जो चीज़ें इस्तेमाल हुई है ना, मैंने आपको पूरी नहीं बताई थी, आप इसमें पूरी पढ़ सकते हैं, ये लिखी हुई ये इंग्लिश में, और वो ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में। बहुत सारा सामान है जिससे कि ये पार्क पूरा बना है। जितनी भी इसमें चीज़ें बनी है ना, उन सब का जो इस्तेमाल हुआ है, मतलब चीज़ों का वो ये रही, रबर टायर, साइकिल का पहिया, नट बोल्ट, बाइक का इंजन, बहुत सारी चीज़ें, ठेला गाड़ी वगैरह, तो आप पढ़ लेना। तो चलो चलते हैं, वो शायद वॉशरूम है, तो वॉशरूम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वॉशरूम अच्छे बड़े हैं। तो चलो चलते हैं। जो अपने पास सबसे पहले स्टैचू आया है वो है राजा भरत जी का। तो ये आप देख सकते हैं, अभी आपको स्टैचू भी दिखाते हैं, पहले आप ये स्टॉप करके पढ़ लेना। तो इनके बारे में बताता हूँ आपको। ये राजा भरत जी जो हैं, ये राजा भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। जो ये हमारा भारत देश है, जो ये भारत देश का नाम है ना, वो आज हमारे देश का नाम भारत उनके नाम पर रखा गया है। जो भारत देश का नाम है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, भरत जी के नाम पे, राजा भरत के नाम पे। तो ठीक है, ये बहुत ही बलशाली थे, इतने बलशाली थे कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये बचपन में जंगलों में जब खेलते तो खेल में, वन में जब खेलते थे तो खेल में अनेक जंगली जानवरों को पकड़कर या तो उन्हें पेड़ों से बांध देते थे या फिर उनकी सवारी करने लगते थे, मतलब उनके ऊपर बैठ के उनकी सवारी करते थे। तो मतलब इतने बलशाली थे। इसमें फोटो में भी दिखा रखा है, तो स्टैचू में दिखाता हूँ। ये देखो, ये राजा भरत, और यहाँ पे MCD के ये लाइट्स भी लगी हुई हैं, जो कि अभी रात में इल्यूमिनेट होगी तो भी आपको दिखाएंगे। यार ये देखो कितना अच्छा बना रखा है, ये देखो भाई साहब, ये इनके गले में देखो, मतलब बहुत डिटेलिंग कर रखी है काम पे। तो कितने भारी भारी तो पैर हैं, सही में बहुत डिटेलिंग कर रखी है। काफ़ी टाइम लगने वाला मेरे को ये सब कवर करने में, तो मतलब बहुत अच्छा बना रखा है। पीछे से देखो, जो ये बाल हैं इसके कितने हैवी लग रहे हैं, मतलब कितना अच्छा लग रहा है भाई साहब। नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ गया। हाँ तो व्यूअर्स, जो राजा भरत जी के बाद आए हैं, जो हमें देखने को मिले वो हैं ये रे महर्षि अगस्त्य, 3000 ईसा पूर्व, बिजली के आविष्कारक, आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान तकनीक के जनक। तो ये इनकी फ़ोटो स्टैचू, ये फ़ोटो, ये सब स्टैचू शायद टूटी हैं। तो ये देखो, अब इनके बाद है बौद्धायन, 800 ईसा पूर्व, पेमय, रेखा गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के जनक। ये देखो, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये देख रहे हैं आप। तो ये बोर्ड भी आप स्टॉप करके पढ़ लेना। अब हैं ऋषि भारद्वाज, 600 ईसा पूर्व, विमान तकनीक के जनक। तो ये रहे, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ी सनलाइट की रेज आ रही हैं, जिससे कि विजिबिलिटी क्लियरिटी थोड़ी अच्छी नहीं आएगी। ये देखो, मतलब आनी तो अच्छी चीज़ है, बट जब ज़्यादा सनलाइट पड़ती है तो थोड़ा वो भी हो जाता है, बट कोई नहीं। अब है हमारे पास, ये देखो कितना अच्छा बना रखा है। ये सब 2D में है शायद, मेरे को तो 2D में लग रहे हैं, बाकी बहुत अच्छे से बना रखा है। मतलब जब आप ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये सब इन पे, ये स्टैचू आपको भले ही नॉर्मल लग रहे हो, बट अब ये देखो, आप जब रियलिटी में देखोगे ना बाय फेस, तो बहुत अच्छे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात तो वो है कि वेस्ट से बना रखे हैं, तो कितना डिटेलिंग में बना रखा है, कितना मुश्किल रहा होगा, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। आचार्य चरक,
अच्छे से ना दिख ही नहीं रहा है शायद। अब मैं थोड़ी ये लाइट कम करता हूँ, फिर दिखेंगे तो ठीक है। दिखे वो आपको? ठीक है भाई। ये पतंजलि 200 ईसा पूर्व दुनिया को योग की कला दी। पतंजलि से सबको याद आ रहे होंगे रामदेव बाबा। तो ये रहा योग की मुद्रा में एक स्टैचू बना रखा है। फिर है हमारे पास नागार्जुन 2री शताब्दी। या पढ़ लेना स्टॉप करके, अगर मैं सारे पढ़ के बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि फिर आप बोर हो जाएंगे देखते देखते। ये है गाइस आर्यभट्ट 475 ईस्वी। इन्होंने सिद्ध किया कि धरती गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य से दूरी को बताया, साथ ही दशमलव प्रणाली विकसित की। ठीक है, ये देखो इन्होंने बताया था कि जो धरती है वो गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है, जो कि हमने साइंस में पढ़ा है। तो वो इन्होंने आविष्कार किया था, इन्होंने बताया था, इन्होंने खोज की थी आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे। तो जो आप स्टैचू देख रहे हैं ना, इन पे भी ध्यान देना वीडियो में कि देखो, देख रहे हैं ये पाइप हैं, उनको कट कर रखा है। ये शायद उसके स्टीयरिंग होता है ना ट्रक का, उनके पाइप्स होंगे। तो बाकी अब है हमारे पास वराह मिहिर। अब पढ़ लेना, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये भी गैलेक्सी से ही रिलेटेड लग रहे हैं मेरे को। अभी पहले ये वाला दिखा देता हूँ, फिर उस तरफ चलते हैं। ऋषि भरत मुनि। ब्रह्मागुप्त। वैसे आप पढ़ लेना स्टॉप करके, मैं फिर बार बार क्या रहा हूँ, और डिटेलिंग भी देख लेना। आप ये देखो, जो ये ना ये लैंप लगे हुए हैं, ये आवाज़ इन्हीं में से आ रही है। मेरे को लग रहा था सिर्फ ये रात में इल्यूमिनेट होंगे, जलेंगे, बट नहीं, इनके अंदर स्पीकर भी है। तो अभी फिलहाल इनमें से आवाज़ आ रही है, और रात में आवाज़ के साथ ये इनमें लाइट ऑन हो जाएगी, तो बहुत अच्छा व्यू आएगा। ठीक है, आपको मैंने वाले ऐसा कवर कर दिया है, ये वाली गैलरी। तो और कहीं चलते हैं।